क्रिस क्रॉस कीजिए, इसको इधर लाइए और इसको इधर लाइए, देखिए क्या बनेगा, mg नीचे बनेगा 1, लेकिन 1 लिखने का जरूरत नहीं है, तो क्या लिख देंगे, डायरेक्टली लिख देंगे mg, और cl के नीचे यहां पर आएगा 2, तो लिख देंगे क्या, cl2। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देवकुमार मंडल एंड यू आर वाचिंग टॉपर्स गाइडेंस। देखिए आज हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे कि किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का नाम सुने होंगे, उसका फॉर्मूला होता है MgCl2। तो आखिरकार मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2 क्यों होता है, MgCl3 क्यों नहीं होता है, या MgCl क्यों नहीं होता है। तो इन सभी चीजों को आज हम लोग डिटेल में समझेंगे कुछ क्वेश्चंस के हेल्प से, और ये आपका एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए आपके लिए हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर रखे हैं। ये सारा क्वेश्चन बैलेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन सब है, और आप लोग को हम ये वाला बैलेंसी चार्ट दिए थे, ये आप सबको मिल चुका होगा बैलेंसी चार्ट। इसमें इस साइड जो है ये पॉजिटिव बैलेंसी है, और इस साइड जो है क्या है, नेगेटिव बैलेंसी सब देखने को मिल रहा है। देखिए इसमें इसी चार्ट को हम यहाँ पर पहले ले आए हैं, और यहाँ देखिए थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, फिर इससे ऊपर इसके ऊपर जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन समझेंगे, 20 क्वेश्चन। देखिए ये है आपका क्या, मोनोवेलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन सब है। जैसे हाइड्रोजन, इसका वैलेंसी होता है +1, सोडियम का भी +1, पोटेशियम का भी +1, और ये आपका एमोनियम है, इसका भी क्या होता है, NH4+1 वैलेंसी है। ये आपका बाइवेलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन है, जिसे मैग्नीशियम का +2, कैल्शियम का +2, जिंक का भी +2, बेरियम का भी +2, और आपका जो लीड है उसका भी क्या होता है, +2 होता है। उसी तरह से ये सबका +3 होता है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया और क्रोमियम हो गया। ये क्या है, हम 2 मिनट में आपको समझा रहे हैं। पहले इसको देखिए, ये जितना भी इस चार्ट में लिखा हुआ है इस टेबल में, ये सबका वैलेंसी आपका -1 करके है। इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है और ये मोनोवेलेंट है। मोनोवेलेंट का मतलब क्या, जिसका वैलेंसी -1 होता है। जैसे क्लोरीन का -1, ब्रोमीन का -1, आयोडीन का -1, इस टाइप से सब है। वैसे ये जिसका -2 है, जैसे कि सल्फेट, सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4 और उसका वैलेंसी होता है कितना, -2, उसको 2- भी लिख सकते हैं। पैरोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है O2 और वैलेंसी कितना होता है, -2 या 2-। वैसे ये पूरा आपका -2 वाला है, वैसे ये पूरा आपका किसका है, -3 वाला है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव बैलेंसी वाला, ये हो गया आपका नेगेटिव बैलेंसी वाला। क्लियर है। अब ये चीज क्या है सुनिए, किसी किसी एलिमेंट का क्या होता है ना, एक से अधिक बैलेंसी होता है, एक से अधिक बैलेंसी देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल के रूप में आयरन, जिसको फेरम बोलते हैं, इसका 2 बैलेंसी होता है। आयरन का कितना बैलेंसी होता है, 2 बैलेंसी, एक होता है +2 और एक होता है +3। किसका बात कर रहे हैं हम, आयरन का, जो कि यहाँ लिख दिए हैं। अब देखिए नाम कैसे इसका होगा, जो छोटा वाला वैलेंसी है, जो छोटा वाला वैलेंसी है उसके नाम के पीछे अस जुड़ता है। तो +2 +3 में छोटा कौन है, +2, तो इसका नाम क्या होगा, ऐसा आयरन जिसका वैलेंसी +2 है, इसका नाम होगा फेरस। नाम के पीछे क्या जुड़ेगा, अस। और जो बड़ा वाला वैलेंसी होता है उसके नाम के पीछे इक जुड़ता है। तो ये देखिए आयरन है, इसका वैलेंसी +3 है और +2 से बड़ा है +3, इसलिए इसका नाम क्या होगा, फेरिक। तो छोटा वाला वैलेंसी के ऊपर नाम क्या जुड़ता है, पीछे क्या लगता है, अस। जैसे फेरस, ये हो गया फेरस, ये हो गया फेरिक। वैसे ही अगर आप कॉपर का देखिएगा तो कॉपर का 2 वैलेंसी कौन कौन सा है, एक है +1 और एक है +2। अब बोलिए +1 +2 में छोटा कौन है, छोटा है +1, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा क्यूप्रस। और +2 बड़ा है, इसका नाम होगा क्या, क्यूप्रिक। क्लियर है। वैसे ही अगर आप सिल्वर को देखिएगा, इसका नाम है अर्जेंटिनम, तो इसका 2 वैलेंसी है, एक है +1 और एक है +2। छोटा है +1 वाला, इसका नाम होगा क्या, अर्जेंटिनस, और इसका नाम होगा क्या, अर्जेंटिनिक। क्लियर है। वैसे ही मरकरी का भी 2 वैलेंसी है, +1 और +2। +1 वाला को बोलेंगे मर्क्यूरस और +2 वाला को क्या बोलेंगे, मर्क्यूरिक बोलेंगे। मतलब छोटा वैलेंसी के नाम के पीछे अस जुड़ता है, OUS, और बड़ा वैलेंसी के नाम के पीछे क्या जुड़ता है, इक जुड़ता है, IC। क्लियर है। तो ये 4 आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि आखिरकार हम लोग किसी भी फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे। देखिए कैल्शियम क्लोराइड, ध्यान से समझिएगा, कोई भी समझने में दिक्कत आपको नहीं होगा। बोलिए पहला नाम है कैल्शियम, और ये आपका मेटल है और ये आपका नॉन मेटल है। ठीक है, तो इसका जो है ना वो इस साइड लिखा हुआ, बाएं साइड, और जो सेकंड वर्ड है वो राइट साइड से आपको मिलेगा। क्लियर है। देखिए कैल्शियम का फॉर्मूला क्या खोजिए, तो ये देखिए कैल्शियम है, इसका फॉर्मूला है Ca, तो यहाँ लिख देंगे Ca। अच्छा इसका वैलेंसी कितना है, तो वैलेंसी है, पावर वाला देखिए +2 है, 2+ लिखा हुआ है, 2+ बोलिए +2 बोलिए एक ही चीज है, उसको नीचे लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे +2। वैसे क्लोराइड अगर देखिएगा, इसको राइट साइड से देखना है, तो ये देखिए क्लोराइड पहले आपको दिख रहा होगा। क्लियर है। इसका सिंबल क्या होगा, क्लोराइड का Cl, तो ये लिख देंगे साइड में क्या, Cl। और इसका वैलेंसी कितना है, तो माइनस है, माइनस का मतलब -1, माइनस का मतलब कितना, -1, यह कर दीजिए -1।
अब करना क्या है, आपको क्रिस क्रॉस करना है। कैसे, इसको लाना है इधर इसके नीचे और इसको लाना है इसके नीचे। अच्छा एक चीज और, इसमें प्लस माइनस को ध्यान नहीं देना है आपको सॉलिड नंबर से मतलब है। तो क्या आएगा बोलिए, यहां बनेगा Ca और 1, तो ऐसा होगा Ca1 और Cl के नीचे 2, तो ये हो जाएगा Cl2। ये 1 लिखने का जरूरत नहीं है, तो ऐसा लिखिएगा इसको CaCl2। क्लियर है? तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया, CaCl2। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, जहां भी 1 रहेगा उसको लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये सब आप लोग कॉपी में नोट भी करते चलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। पहले खोजना पड़ेगा मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है। ये रहा मैग्नीशियम, इसका सिंबल होता है Mg, तो यहां लिख देंगे क्या, Mg। इसका वैलेंसी देखिए पावर में कितना है, +2 है, तो यहां लिख देंगे कितना, +2। अगला है क्लोराइड, उस साइड से मिलेगा। ये देखिए पहले क्लोराइड है, इसका सिंबल क्या है, Cl, तो यहां लिख देंगे हम लोग क्या, दिस इज Cl। और वैलेंसी यहां दिख रहा है पावर में कितना, -1, तो दिस इज योर -1। अब क्रिस क्रॉस कीजिए, इसको इधर लाइए और इसको इधर लाइए। देखिए क्या बनेगा, Mg नीचे बनेगा 1, लेकिन 1 लिखने का जरूरत नहीं है, तो क्या लिख देंगे, डायरेक्टली लिख देंगे Mg। और Cl के नीचे यहां पर आएगा 2, तो यहां लिख देंगे क्या, Cl2। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, MgCl2। क्लियर है पूरा? वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम का सिंबल देखना पड़ेगा। ये देखिए एल्यूमिनियम क्या है सिंबल, Al, तो यहां लिख देंगे क्या, दिस इज योर Al। बैलेंसी कितना है, बैलेंसी है +3, सो दिस इज योर +3। ये है आपका क्लोराइड, ये देखिए क्लोराइड है, इसका सिंबल क्या है, Cl, और बैलेंसी कितना है, ये देखिए पावर में कितना है, -1, तो ये लिख देंगे Cl, और इसका पावर में कितना है, -1, बैलेंसी -1 है, तो ये -1 लिख देंगे। फिर वही काम, इसको इधर लाइए, क्रिस क्रॉस करके इसको इधर लाइए, तो क्या बनेगा बोलिए, Al के नीचे 1 लिखने का जरूरत नहीं है, L और Cl के नीचे 3, तो क्या बनेगा, दिस इज AlCl3। तो कोई भी अगर आपसे पूछेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, क्या बोलिएगा, AlCl3। क्लियर है पूरा? ये सब कॉपी में नोट भी करते चलिए। ठीक है, और ये पेज तो आप लोग को हम ऑलरेडी दे चुके हैं, जिसको नहीं मिला है मिल जाएगा, इसका कलर प्रिंट आउट आप लोग को। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एमोनियम सल्फेट। ध्यान दीजिएगा, एमोनियम का सिंबल होता है NH4। एमोनियम का सिंबल क्या बोले, NH4, NH और नीचे सफिक्स में 4 लगा दीजिए। और इसका वैलेंसी कितना है, इसका वैलेंसी है +1, सो दिस इज योर +1, ऐसा दिखा देंगे। सल्फेट उधर मिलेगा राइट साइड, कहाँ है सल्फेट है, देखिए इधर सल्फेट दिख रहा है। सल्फेट अलग है, सल्फाइड अलग है, और सल्फाइड अलग है, मिक्स मत कीजिएगा। तो ये सल्फेट है हम लोग का, क्या लिखा हुआ है, सल्फेट। तो सल्फेट का क्या सिंबल है, SO4। सल्फेट का क्या सिंबल है, सो दिस इज योर SO4। अब सल्फेट का वैलेंसी देखिए, जो पावर में है 2- मतलब -2 है। कितना वैलेंसी है, -2। अब यहां पर एक नया चीज आपको जानने मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। इसको लाएंगे 2 को इधर और इस 1 को ले जाएंगे उधर। अब देखिए होगा क्या, ये जो NH4 है, ये जो क्या है, ये जो आपका NH4 है, इस पूरे को मिलेगा 2। तो इसको अगर कोई स्टूडेंट ऐसा लिखेगा NH4 और यहाँ पर 2, तब तो ये 2 इस नाइट्रोजन को नहीं मिला, सिर्फ हाइड्रोजन को मिला, और उसका गलत हो जाएगा। इसलिए इसको ऐसा नहीं लिखना है। क्या लिखना है, जब भी यहाँ पर 1 से बड़ा कोई नंबर रहेगा और यहाँ पर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट रहेगा, जैसे नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो इसको ब्रैकेट में घेर के 2 लगाएंगे, कुछ इस तरह से। NH4 लिख देंगे और ऐसे ब्रैकेट में घेर के यहां लगा देंगे कितना, 2, और डॉट लिख के क्या, नेक्स्ट SO4, तो यहां लिख देंगे SO4 ऐसा करके। अच्छा, इसको ब्रैकेट में घेर के 1 लिखने का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 तो लिखते ही नहीं है। अगर यहाँ पर 1 के अलावा कुछ दूसरा होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, कुछ भी होता, तो यहाँ पर हम लोग उसको लिखते और ब्रैकेट में घेर के लिखते, क्यों, क्योंकि 2 एलिमेंट है। लेकिन चूंकि 1 है तो इसको ब्रैकेट में घेरने का कोई जरूरत नहीं है। तो एमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या बन गया, NH4 SO4। क्लियर है? यहाँ पर होल में क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 एलिमेंट है और बाहर में 2 लगा है, तो अगर होल ब्रैकेट नहीं करेंगे तो ये 2 केवल हाइड्रोजन को मिलेगा, नाइट्रोजन को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ब्रैकेट घेर दीजिएगा, ये 2 नाइट्रोजन के लिए भी है और ये 2 आपका हाइड्रोजन के लिए भी है। समझ में आ रहा होगा? तो एमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया, NH4 SO4। क्लियर? अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फेरस सल्फेट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सुनिए। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, अभी आपको पढ़ाए थे। आयरन का 2 वैलेंसी होता है, एक होता है +2 वाला, एक होता है +3 वाला। छोटा वाला को अस बोलते हैं, बड़ा वाला को इक बोलते हैं। अभी समझा है ना? तो फेरस में क्या होगा, या तो लिखेंगे Fe, आयरन का है, लेकिन छोटा वाला है तो इसलिए क्या होगा, इसका वैलेंसी हो जाएगा +2।
अस लगाए ना तो छोटा वैलेंसी, और आयरन का 2 ही वैलेंसी है, +2 और +3। हालांकि यहाँ लिखा भी हुआ है, देखिए फेरस मतलब क्या, Fe का +2, याद ऐसे रखना है, छोटा वाला को अस और बड़ा वाला को क्या, एक। सल्फेट का भी देखे थे, ये देखिए सल्फेट क्या होता है, SO4, यहाँ लिख देंगे SO4 और इसका वैलेंसी हो जाएगा कितना, -2। कितना हो जाएगा, -2। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर ये वैलेंसी कटेगा तो इसको काट देना है। ये सब का बात नहीं कर रहे, वैलेंसी का बात कर रहे, जैसे कट रहा है, 2 1 का 2, 2 1 का 2 कट गया। अब यहाँ बचा 1, यहाँ भी बचा 1। अब इस 1 को लाइए इधर, इसका भी 1 को लाइए इधर। 1 क्यों आया, क्योंकि 2 से ये 2 कट गया, तो क्या बनेगा, ये बनेगा Fe1, 1 लिखने का जरूरत नहीं है, और SO4 के ऊपर भी कितना आएगा, 1, फिर से 1 लिखने का जरूरत नहीं है। मतलब फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, FeSO4। तो यहाँ पर वैलेंसी अगर कटता है उसको काट भी देना है। जैसे एग्जांपल के रूप में, अगर यहाँ 4 रहता, यहाँ 2 रहता, तब भी कटता, 2 1 का 2, 2 दुगने 4, यहाँ पर 2 बचता, फिर उसको ले जाते। लेकिन यहाँ तो दोनों जगह 2 है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट गया, और यहाँ 1 1 बचा, क्रिस क्रॉस जब किए तो Fe1 SO4 1 लिखने का जरूरत नहीं है, क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा। क्लियर में है? तो फेरस सल्फेट का ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक लास्ट में 1 लगा है, तो आयरन का वैलेंसी क्या लेना पड़ेगा, +3, और ऑक्साइड का खोजिए, उस साइड है, ऑक्साइड का O होता है और वैलेंसी होता है कितना, -2। कहाँ है, ये देखिए इधर, ऑक्साइड का O है सिंबल, और वैलेंसी कितना है, -2। अब देखिए तो कटेगा नहीं, इसको ऐसा करना पड़ेगा, इसको इधर लाइए और इसको इधर लाइए। तो क्या करेंगे, तो ऐसा करेंगे, Fe2 हो जाएगा नीचे, और O के नीचे क्या हो जाएगा, 3। आपको लगेगा कि यहाँ पर ब्रैकेट में 2 क्यों नहीं दिए, ब्रैकेट में 2 इसलिए नहीं दिए क्योंकि F और E अलग अलग एलिमेंट नहीं है, Fe एक ही एलिमेंट है जिसका नाम है आयरन। क्या नाम है इसका, आयरन। अगर अलग अलग एलिमेंट होता, जैसे अभी जो पिछला वाला क्वेश्चन सब में किए थे, जैसे कि ये सब क्वेश्चन में जो देखे थे, इसमें क्या था, नाइट्रोजन अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, इसीलिए ब्रैकेट में घेर के किए थे। लेकिन अभी वाला जो क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग एलिमेंट नहीं है, इसमें एक ही एलिमेंट है Fe, तो इसका लगा दिए 2, और ऑक्सीजन का क्या लगा दिए 3। क्या फॉर्मूला बन गया, Fe2O3। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, यहाँ देखिए Ca, बैलेंसी होता है कितना, दिस इज योर +2। फॉस्फेट का, फॉस्फेट को अगर आप देखिएगा ध्यान से, देखिए इधर फॉस्फेट है, स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, फॉस्फेट अलग है, फॉस्फाइट अलग है, और फॉस्फाइड अलग है। तो ये फॉस्फेट का बात हो रहा है हम लोग का, किसका, फॉस्फेट का, ऊपर वाला का। तो फॉस्फेट का सिंबल होता है PO4। फॉस्फेट का सिंबल क्या बोले, दिस इज योर PO4। और अगर फॉस्फेट का बैलेंसी देखिएगा तो होता है -3। कितना होता है, दिस इज योर -3। अब कुछ नहीं, क्रिस क्रॉस कीजिए, इसको लाइए इधर और इसको लाइए इधर। ये कैल्शियम एक ही एलिमेंट है, C और A अलग नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसको होल में ब्रैकेट करके 3 नहीं लगाना है, सिंपली ऐसा कर देना है, Ca3। ब्रैकेट क्यों नहीं लगा है, तो कैल्शियम एक ही एलिमेंट है जिसका सिंबल है Ca, अलग अलग एलिमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ ये फॉस्फोरस अलग है और ऑक्सीजन अलग है, और उसके ऊपर पूरा जा रहा है 2, तो क्या होगा, ब्रैकेट घेरना पड़ेगा। तो PO4 लिख देंगे और ब्रैकेट घेर के क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो कैल्शियम फॉस्फेट का अगर कोई आपसे फॉर्मूला पूछेगा, क्या लिखिएगा, Ca3PO4(2). Ca3 क्यों हुआ, तो ऐसा किया, कैल्शियम का वैलेंसी +2, फॉस्फेट का वैलेंसी, फॉस्फेट का सिंबल क्या, फॉस्फेट का सिंबल होता है PO4 लिख दिए, और फॉस्फेट का वैलेंसी कितना, -3 कर दिए। ये चला गया उधर, ये चला गया इधर, तो बना Ca3PO4(2). पूरा क्लियर है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का अगर देखिएगा, देखिए इधर सोडियम है, सोडियम का सिंबल क्या होगा, सोडियम का सिंबल होगा Na, बैलेंसी कितना होगा, +1। हाइड्रोक्साइड, ये देखिए इधर है हाइड्रोक्साइड, इसका सिंबल क्या है, OH, और बैलेंसी कितना है, -1। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, दिस इज योर OH, और बैलेंसी हो जाएगा -1। अब इसको लाइए इधर, 1 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको लाइए इधर, क्या बनेगा बोलिए, ये आपका बनेगा NaOH, क्योंकि 1 लिखने का जरूरत नहीं है। सो दिस इज योर NaOH। तो कोई अगर आपसे पूछेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, क्या बोलिएगा, NaOH। क्लियर है पूरा, लिखते भी चलिए। अगला कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहां पर इस चार्ट जो आप लोग को दिए थे ना प्रिंट आउट में, वहां पर देखिए कार्बन का नहीं लिखा हुआ बैलेंसी, तो यहां पर आप लोग लिख लीजिए, तो कार्बन का बैलेंसी आपका 4 होता है। क्या होता है, दिस इज योर 4। तो बोलिए कार्बन का बैलेंसी क्या लिख देंगे, कार्बन का बैलेंसी लिख देंगे 4, दिस इज योर 4।
ठीक। और टेट्रा मतलब 4 होता है एक्चुअली। तो क्लोराइड को देखिए आप, किसको देखिए, क्लोराइड। क्लोराइड का सिंबल क्या है, Cl। कहाँ है, ये देखिए इधर है, दिस इज योर क्लोराइड। और इसका वैलेंसी कितना है, -1, सो दिस इज योर -1। तो इसको लाइए इधर, इसको लाइए इधर, क्या बनेगा, C1, 1 लिखने का जरूरत नहीं है, तो C और Cl4 तो बन जाएगा Cl4। ये जो 4 तो क्लोरीन का एटम है ना, इसीलिए उसका नाम में टेट्रा जुड़ता है। क्या जुड़ता है, टेट्रा। टेट्रा मतलब 4। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CCl4। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो सबको मालूम है, कार्बन लिख दीजिए C, वैलेंसी होता है +4, दिस इज योर 4। और डाइऑक्साइड, एक्चुअली ऑक्सीजन 2 होता है, तो आप ऑक्साइड को देखिए, ऑक्साइड का सिंबल होता है O, दिख रहा है, देखिए ऑक्साइड का सिंबल होता है O और वैलेंसी होता है -2। वैलेंसी कितना हो जाएगा, दिस इज -2। इसको लाइए इधर, इसको लाइए इधर, क्या बनेगा बोलिए। अच्छा कुछ कटेगा इसमें, अगर कटेगा तो काट दीजिएगा, क्या होगा कट के, 2 1 का 2, 2 दुगने 4, तो यहां पर बचा 1, तो C के नीचे 1, तो C के नीचे 1 लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली C लिख दीजिए। और ये 2 है, यहां जाएगा नीचे में, तो ये बन जाएगा O और नीचे हो जाएगा 2। ये तो आपको ऐसे भी याद होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है क्या, CO2। क्या फॉर्मूला होता है, CO2। क्लियर हो रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट आप लोग का टॉपिक आएगा ना, वो मास निकालने का टॉपिक है। बोल देगा कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला जानिएगा तब ना उसका मास निकालिएगा, तो इसलिए आपको फॉर्मूला जानना ही पड़ेगा। अगला हाइड्रोजन क्लोराइड, तो बोलिए हाइड्रोजन का सिंबल क्या, हाइड्रोजन का सिंबल हो जाएगा H। हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो जाएगा, द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H, ऐसे लिख देंगे H। वैलेंसी इसका +1 होता है, लिख देंगे 1 या +1। क्लोराइड Cl, ये तो बार बार यूज हो रहा है, इसका होता है -1, ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, और इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, H1Cl1। 1 लिखने का जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम का सिंबल क्या है, सोडियम का सिंबल है Na, ये लिख दीजिए क्या, दिस इज योर Na, ये लिख देंगे Na। इसका वैलेंसी कितना, +1। पावर में देखिए सोडियम का कितना है, प्लस है, प्लस का मतलब +1। और कार्बोनेट, कार्बोनेट देखिए राइट साइड मिलेगा, कहां मिलेगा, इधर, यहां देखिए कार्बोनेट है, देखिए कार्बोनेट, इसका सिंबल होता है CO3। क्या होता है सिंबल, कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3 और वैलेंसी होता है -2। वैलेंसी कितना होता है, पावर में दिख रहा है 2 माइनस का मतलब है कितना, -2, यहां लिख देंगे -2। अब कुछ नहीं, इसको इधर लाइए और इसको इधर लाइए, क्या बनेगा बोलिए, Na2। फिर से वही चीज, N और A एक ही एलिमेंट है जिसका नाम है सोडियम, तो इसको क्या ब्रैकेट में घेरने का नेसेसरी है, आंसर है बिल्कुल नहीं है। अगर 2 एलिमेंट रहता, 3 एलिमेंट रहता, तब उसको ब्रैकेट में घेरते और बाहर में 2 लगाते, क्योंकि एक ही एलिमेंट है जिसका सिंबल है Na, ठीक है, सोडियम का, इसलिए यहां पर ब्रैकेट घेरने का जरूरत नहीं है, 2 लगा देंगे। अब यहां देखिए, यहां तो 2 एलिमेंट है CO3, लेकिन यहां भी ब्रैकेट नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये 1 है और 1 वैलेंसी तो नहीं दिखाते हैं, तो यहां पर घेर के 1 लिखने का जरूरत नहीं है। अगर यहां 2 3 कुछ होता तब घेर के लिखते 2 या 3 जो भी रहता। समझ में आ रहा है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3। क्लियर है पूरा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम का वैलेंसी +3 वैलेंसी 2 ही टोका है, एक टोका एल्यूमिनियम है और एक टोका क्रोमियम, ये दोनों फेमस है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का देखिए, एल्यूमिनियम का Al हो जाएगा सिंबल, इसका वैलेंसी हो जाएगा +3। सल्फेट अभी मिला था SO4, सल्फेट का कितना होता है, देखिए सल्फेट इधर है, इधर SO4 और इसका वैलेंसी कितना है, -2। कितना है, -2। इसको लाइए इधर और इसको लाइए इधर, क्या होगा बोलिए, यहां पर बनेगा आपका Al2 और A और L एक ही एलिमेंट है एल्यूमिनियम, इसलिए इसको भी ब्रैकेट करने का जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर 2 एलिमेंट है, एक सल्फर अलग है, ऑक्सीजन अलग है, तो यहाँ पर देखिए SO4 तो लिख देंगे ऐसे, लेकिन पूरा के ऊपर 3 जाएगा, तो ऐसे ब्रैकेट में घेर के लगा देंगे क्या, 3। यहाँ पर ब्रैकेट क्यों नहीं घेरे, क्योंकि A और L एक ही एलिमेंट है एल्यूमिनियम, लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट नहीं है, सल्फर अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, इसलिए ब्रैकेट घेरना पड़ा तब लगाए 3। अगर ब्रैकेट नहीं घेरते तो ये 3 तो सिर्फ ऑक्सीजन को मिलता, सल्फर को नहीं मिलता। तो बोलिए एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया, Al2SO4 होल 3 या होल थ्राइस। क्लियर है पूरा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्क्यूरस ऑक्साइड। तो मर्क्यूरस, मरकरी का 2 वैलेंसी है, एक होता है +2 वाला, सॉरी एक होता है +1 वाला, क्या, एक होता है +1 वाला और एक होता है +2 वाला। +1 वाला को बोलेंगे मर्क्यूरस, अस किसके पीछे लगता है, जो छोटा वैलेंसी है, और +2 वाला का नाम क्या होगा, मर्क्यूरिक। तो यहाँ देखिए मर्क्यूरस यहाँ लिखा भी हुआ है Hg+1,
तो मर्क्यूरस बोल रहा है तो Hg लिखेंगे और वैलेंसी लिख देंगे +1। और ऑक्साइड का होता है O और वैलेंसी कितना होता है -2। यहाँ देखिए ऑक्साइड का सिंबल हो गया O और वैलेंसी कितना हो गया 2 माइनस या -2। अब इसको क्रॉस कीजिए, इधर लाइए और इसको इधर लाइए, क्रिस क्रॉस करके ही बनाना है। तो Hg2 और Hg एक ही एलिमेंट का सिंबल है तो इसलिए इसमें ब्रैकेट नहीं लगेगा। H और G अलग नहीं है, एक ही एलिमेंट है और उसका सिंबल है Hg, मरकरी का सिंबल है। और O के तो 1 है तो 1 लिखने का तो जरूरत ही नहीं है, क्या लिख दीजिएगा Hg2O। क्लियर है पूरा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, कैल्शियम फॉस्फाइड। यहां ध्यान दीजिएगा ये फॉस्फाइड नहीं है, फॉस्फाइट है। कैल्शियम का बोलिए Ca, वैलेंसी हो जाएगा +2। फॉस्फाइट Te लगा है, ये देखिए इधर है, कहां है फॉस्फाइट खोजिए, ये देखिए फॉस्फाइट इधर है PHOS PHITE, इधर भी Te है इधर भी Te है। फॉस्फाइट का सिंबल होता है PO3। फॉस्फाइट का सिंबल क्या होता है PO3 और उसका वैलेंसी अगर देखिएगा तो ये सबका वैलेंसी -3 है तो -3 है, 3 माइनस क्या लिख देंगे, दिस इज योर -3। कैल्शियम का देखिए +2, ये रहा कैल्शियम +2। फॉस्फाइट देखिए वाला फॉस्फाइट है PO3 3 माइनस, PO3 3 माइनस। इसको लाइए इधर, इसको लाइए इधर, क्या बनेगा, ये बनेगा Ca और नीचे लग जाएगा 3 और ये हो जाएगा PO3 और यहाँ होल लग जाएगा कितना 2। फिर आप सोचिएगा 2 क्यों लगाए होल देके, तो फॉस्फोरस अलग है और ऑक्सीजन अलग है, ठीक है, दो अलग अलग एलिमेंट है और 2 तो जाएगा इसलिए होल ब्रैकेट करके क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। और Ca तो एक ही एलिमेंट है, C और A एक ही एलिमेंट है इसलिए 3 लगा देंगे, यहाँ पर नीचे ब्रैकेट नहीं करेंगे। तो कैल्शियम फॉस्फाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा Ca3PO3 होल 2, Ca3PO3 क्या होल 2। पूरा क्लियर है। अगर देखिए लीड फॉस्फाइड, लीड का क्या है देखिए Pb, लीड का सिंबल क्या है, दिस इज योर Pb और वैलेंसी कितना है, दिस इज योर +2, सो दिस इज योर +2। अब फॉस्फाइड है, फॉस्फाइड, ये देखिए फॉस्फाइड P, फॉस्फाइड का सिंबल क्या होता है P होता है, याद रहेगा। और उसका वैलेंसी कितना है 3 माइनस, वैलेंसी कितना है, दिस इज योर 3 माइनस या -3। फिर से लीड का सिंबल हो गया Pb, लीड का सिंबल Pb, वैलेंसी हो गया +2। ये फॉस्फाइड है, ये फॉस्फाइड, इसका सिंबल होता है P और वैलेंसी होता है -3। सिंबल इज P, वैलेंसी इज -3। इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, क्या बनेगा Pb, एक ही एलिमेंट है तो ब्रैकेट नहीं लगेगा और यहाँ होगा 3 और ये P हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, दिस इज योर 2 हो जाएगा। तो Pb3 P2। क्लियर है पूरा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम का सिंबल होता है K, बैलेंसी कितना होता है, बैलेंसी देखिए यहाँ पर है +1, प्लस मतलब कितना दिख रहा है ना, आप लोग को जो प्रिंट आउट दिया उसमें क्लियर है पूरा, ठीक है। सो दिस इज योर +1। सल्फेट, पोटेशियम क्या सल्फेट, अरे क्या सल्फेट है SO4 -2 है तो इसका सिंबल हो जाएगा SO4 और वैलेंसी कितना हो जाएगा -2। ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, क्या बनेगा बोलिए, ये बनेगा K2, ठीक, और ये बनेगा SO4 और होल 1 करने का जरूरत नहीं है क्योंकि 1 तो लिखते ही नहीं है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट का K2SO4। क्लियर है पूरा, समझ में आ रहा है ना। देखिए अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का सिंबल Ca, तो यहां लिख देंगे क्या Ca, बैलेंसी +2। हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH होता है, क्या होता है OH, इधर है, दिस इज योर OH और बैलेंसी कितना -1, पावर में देखिए -1 लगा है, सो दिस इज योर -1। इसको लाइए इधर और इसको लाइए इधर, क्या बनेगा बोलिए, ये बनेगा Ca1, तो 1 तो नहीं लिखते हैं, और ये बनेगा OH और O और H अलग अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और उसके ऊपर लगेगा 2, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा ब्रैकेट देके 2। बोलिए समझ में आ रहा है, यहाँ पर ब्रैकेट क्यों दिए, क्योंकि 2 एलिमेंट है और होल 2। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा CaOH होल 2 या होल ट्वाइस। क्लियर है। अगला हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पूछता है एग्जाम में कई बार। हाइड्रोजन का बोलिए H, वैलेंसी हो जाएगा +1 या 1। पेरोक्साइड O2 होता है, इधर देखिए पेरोक्साइड देखिए इधर है O2, क्या सिंबल है O2, O और सफिक्स में से 2 नीचे में। अच्छा इसका वैलेंसी कितना होता है, इसका वैलेंसी भी 2 होता है -2। ये देखिए पावर में कितना लिखा हुआ है 2 माइनस या -2, यहाँ लिख देंगे कितना, दिस इज योर -2। इसको लाइए इधर और इसको लाइए इधर, क्या बनेगा बोलिए, ये बनेगा H2 और ये O2 और 1 तो लिखने का जरूरत नहीं है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अगर कोई आपसे फॉर्मूला पूछेगा क्या बोलिएगा H2O2। क्लियर है।
अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। लीड नाइट्रेट, अब कितना भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस वैलेंसी चार्ट से, ठीक है। जितना भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का वैलेंसी है वो सब इसी में आपका दिया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बनाए हैं अच्छे से। लीड नाइट्रेट, तो लीड का बोलिए, ये देखिए इधर है लीड, पीबी। लीड का क्या हो जाएगा सिंबल, पीबी। वैलेंसी आपको दिख रहा होगा +2 है, वैलेंसी कितना है, दिस इज +2। नाइट्रेट, नाइट्रेट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा नाइट्रेट, खोजिए। ये देखिए नाइट्रेट क्या होता है सिंबल, NO3। क्या होता है सिंबल, NO3। और वैलेंसी कितना, ये पूरा -1 का है, और यहाँ लिखा भी हो -1 पावर में, माइनस लिखा है मतलब -1। ये हो जाएगा नाइट्रेट, इधर है देखिए नाइट्रेट, NO3 पावर में कितना, -1। इसको लाइए इधर, इसको लाइए इधर, क्या बनेगा बोलिए, दिस इज योर PB। 1 लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ NO3 2 एलिमेंट है और 2 भी है, तो लगाना है ब्रैकेट देके क्या 2। तो कोई अगर आपसे पूछेगा लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला बताइए, क्या बोलिएगा, PbNO3 होल ट्वाइस या होल 2। तो हमको उम्मीद है आपको ठीक से समझ में आ गया होगा कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी मालूम है, वैलेंसी आपको याद रखना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है, और ये प्रैक्टिस से आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। ये जो पेज आपको दिए थे ना, इस पेज को आप डेली एक एक तो याद कीजिए। जैसे आज आप +1 वाला याद कर रहे हैं, कल +2 वाला, परसों +3 वाला, फिर -1 वाला, फिर -2 वाला, फिर -3 वाला, और फिर वेरिएबल वैलेंसी वाला। वेरिएबल वैलेंसी वाला में क्या याद रखना है, छोटा वाला का नाम के पीछे अस लगता है, और बड़ा वाला के पीछे क्या लगता है, एक। जैसे फेरस फेरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक, याद रहेगा, तो आपको आराम से ये पूरा याद हो जाएगा। और ये 20 नंबर क्वेश्चन था, और फिर तो कुछ नहीं है क्वेश्चन। तो हमको उम्मीद आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, तो इसको अच्छे से कॉपी में देख के नोट कर लीजिए, और अगर कुछ भी डाउट होगा हमको बोलिए, हम डेफिनेटली आपका डाउट को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर इसको आज यहीं रखते हैं, ठीक है।